हेलो दोस्तों, इस क्लास में आपको स्वागत करता हूँ। मैंने बोला था ना कि मैंने ऑफलाइन जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो चैप्टर है मैंने ख़त्म कर दी थी। तो मैंने आपसे बोला था कि ऑनलाइन के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की क्लासें चलेगी, ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जानते हैं एक्सरसाइज 3, ओके। ये वीडियो जो बन रही है ओनली फॉर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट देंगे। अगला वीडियो में मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मगर इसमें केवल कंसेप्ट है, इसमें केवल एक्सप्लेन करेंगे। किसका? तो मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स होता है अवयव। क्या होता है? अवयव। मैथमेटिक्स का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रो और कॉलम हो। क्या हो? जिसमें रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है, उसी को तो मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रो और कॉलम को अरेंज किया जाता है, उसी को बोला जाता है मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स हम बहुत सारी चीज़ों में उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर लीनियर इक्वेशन होता है ना, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो बनाते हैं तो उसमें इसे सॉल्व कर सकते हैं। या कंप्यूटर के साथ अगर कोई डाटा हैंडल करना होता है तो उसमें भी उपयोग मैट्रिक्स का ही करते हैं। तो चलते हैं, मैट्रिक्स होता है क्या। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का लिखा जाता है जो ये यहाँ पे देखो, मैट्रिक का सिंबल ऐसा भी होता है, या मैट्रिक का सिंबल ऐसा भी होता है। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? संकेत। संकेत, या इसको बोल सकते हैं सिंबल। सिंबल क्या बोलते हैं? मैट्रिक का ये सिंबल है, ओके। अब देखो इसमें क्या कहते हैं, यानी जो भी नंबर अगर ऐसे लिखा है, अगर ऐसे नंबर लिखा है, इसको बोलते हैं रोज। क्या बोलेंगे इसको? रोज। इसको रो बोलेंगे, यानी इसको बोलते हैं पंक्ति। समझ लो, यह क्या है? पंक्ति। और जो ऐसे नंबर लिखी रहती है, ऐसे जो नंबर लिखी रहती है, इसको बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉलम्स। कॉलम बोलते हैं इसको, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ। इसको हिंदी क्या बोलेंगे? स्तंभ, ओके। देखो ऐसे ही क्या होती है? मैट्रिक्स होती है, ओके। यहाँ पर देखो, मैट्रिक्स आपकी बहुत प्रकार हो सकती है। देखो यहाँ पर मैट्रिक्स जो होती है, इसमें नंबर डिफाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 6, 7, 8। देखो मैट्रिक्स बहुत प्रकार के हो सकते हैं। मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज जो होते हैं ये बहुत प्रकार के हो सकते हैं, यानी बहुत टाइप्स में हो सकते हैं। यानी इसमें एक भी रो हो सकता है और अनेक भी रो हो सकता है। इसमें एक भी पंक्ति हो सकता है, ठीक है ना। इसमें एक भी स्तंभ हो सकता है और अनेक भी स्तंभ हो सकता है, ठीक है ना। बस आपको लिखना क्या है, कैसे लिखना है, ये जानना है। ये देखो, अगर हम ये लिख दिए तो ये आपका ये मैट्रिक्स में लिख दिए, और इसमें अब लिखते हैं कि इसमें जो देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो चीज लिखा रहता है यहाँ पे, यानी ये नंबर ऑफ रो लिखते हैं। नंबर ऑफ रो क्रॉस यहाँ जो लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यहाँ जो होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यानी पंक्तियों की संख्या क्रॉस स्तंभों की संख्या, इस दोनों को क्रॉस किया जाता है, यानी इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ठीक है ना, ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके। इसको हिंदी में बोल सकते हैं अवयव की कोटि। अवयव को कोटि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अवयव कोटि? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ पंक्ति, यानी कितनी पंक्तियां हैं, 1, 2, 3, 4 पंक्तियां, 4 लिखेंगे। 1, 2, 3, अगर 2 आपका स्तंभ है तो 2 लिखेंगे। यानी देखो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डर आपको ज्ञात करना हो, यानी ये कितने, ये जो ऑर्डर है, यानी बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, 1, 2, 3, 3D क्रॉस
और कितने पंक्ति है इसमें कॉलम यानी 3 है। ये बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 का ऑर्डर है, यानी इसको बोल सकते हैं कि 3 गुना 3, यानी हम इसको बोलेंगे कि ये 3 आपका रो है और 3 पंक्ति है। जैसे कि आप बोल सकते हैं 5 2 3 6 3 8। ये देखो ये जो आपका है ये आप लिखेंगे 1 2 2x3 का के ऑर्डर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ओके देखो 1, ये देखो 1 2, ये 2 क्या है, रो है, और क्या है 1 2 3 मैट्रिक्स है। इधर समझ में है आप लोगों को? देखो आपको या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या तो आप ये क्या हुआ 1 × 1 यानी 1x1 का ये ऑर्डर वाले हैं। ये आप मैट्रिक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या बोल सकते हैं कि एक आपका रो है, क्या बोलेंगे एक आपका रो है और 3 कॉलम है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं क्या कि आपका 1 2 3 आपका रो है और 1 पंक्ति है। देखो इस ऑर्डर वाले बोल सकते हैं कि ये इतने का क्या है मैट्रिक्स है। अब देखो अब इसमें हाँ इसमें जो नंबर लिखते हैं वो एक रियल नंबर होता है, एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें जितने आप नंबर लिख रहे हैं ये सब में क्या कहलाएगा, एक वास्तविक संख्या कहलाएगी। ओके ये सब क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, ये रियल नंबर है। ओके अब देखो इसमें आप बोलते हैं कि इसमें अगर आपकी एलिमेंट चाहिए, यानी जो इसमें नंबर जो लिखते हैं ये कितनी संख्या कितने अवयव है, यानी इसके जितने इस समय सब अवयव कहलाएगी, ठीक है ना। इसमें कितने अवयव है, इसमें कितने अवयव, इसमें कितने अवयव, इसमें एलिमेंट कितना है, तो जो आप ऑर्डर निकालते हैं उस ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं, यानी उसमें पता चल जाएगा आपके कितने एलिमेंट है, कितने अवयव है। यानी इसमें देखो तो 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, जैसे इसमें बोलेंगे कि 9 एलिमेंट है, क्या बोल 9 इसमें एलिमेंट है। इसमें क्या होगा 3 2 जा 6 एलिमेंट है, इसमें 1 मल्टीप्लाई 1, इसमें 1 एलिमेंट है, इसमें 1 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 यानी ये इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 3 × 3 क्या है, इसमें अवयव है। इतना समझ में आ रहा है कि ना, ये इतना 3 × 1 का क्या है मैट्रिक्स। आपको समझ में, यानी ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई की जो संख्या प्राप्त होती है उसी को बोलते हैं, उसमें आपको मैट्रिक्स का एलिमेंट पता चल जाएगा। तो ऐसे ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं मैट्रिक्स को, अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट ज्ञात करना हो तो आप उसको पहले ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा उसको ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, आप पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या गिनकर उसको आपको ऑर्डर बनाया जा सकता है, और ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर आप एलिमेंट को पता कर सकते हैं। इतना बात पता चला। अब देखो यहाँ पे इतना आपको समझ में आया। देखो मैट्रिक्स को बड़े अक्षरों में ABCD अल्फाबेट के बड़े अक्षरों में ए से डिनोट किया जाता है, यानी AB। खत्म हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है ना। इसमें देखो अगर मैट्रिक्स को क्या करना है, मैट्रिक्स को डिनोट करना है, क्या मैट्रिक्स को क्या करते हैं, बड़े अक्षरों में इसको डिनोट किया जाता है, इसको संकेत निकल जाता है। मैट्रिक्स को लिखने के लिए बड़े अक्षर का उपयोग किया जाता है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AIJ,
क्या लिख सकते हैं ए आई जे, और इसको बोलते हैं एम गुना, क्या लिख सकते हैं एम गुना एम, ठीक है ना। एम गुना एम कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये आपका आई क्या डिनोट करता है, आई आपको रो को डिनोट करता है और जे आपको कॉलम को डिनोट करता है। क्या इसको कॉलम को डोनेट करता है, ओके। हाँ, इसको अब ये आपका एम क्या करेगा, इसको भी पंक्ति को डिनोट करेगा और ये स्तंभ का, यानी दोनों बात एक ही होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं, अगर ए मैट्रिक्स लिखना है, इसमें मैट्रिक्स लिखना है, अगर जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है और बोलेगा कि जो ऑर्डर दिया है वो 2 और 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। कितने वाले ये ऑर्डर जितने कोटि है 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर वाले एक मैट्रिक्स का निर्माण करें, तो कैसे निर्माण कर सकते हैं, यानी ए इक्वल टू ऐसे कर सकते हैं। ये देखो जो इसके अंदर ये लिखते हैं, ये आपका 12 जो अल्फाबेट के जो 12 होते हैं, अल्फाबेट में जो कैपिटल लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है मैट्रिक्स को, और इसके एलिमेंट को स्मॉल अल्फाबेट से दर्शाया जाता है। क्या बोल समझे कि कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है और इसके अवयव को स्मॉल अल्फाबेट से दर्शाया जाता है, जैसे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A34, सॉरी। यानी इसका मतलब हुआ कि ये आपका आई जे है, आई जे, यानी इससे पता चलेगा एग्जैक्ट लोकेशन उसका कहाँ है, यानी वो उसकी स्थान कहाँ है। जैसे कि A22 का मतलब होता है, A11 का मतलब हुआ कि फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम। क्या होता है, फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट कॉलम। A12 का मतलब होता है कि फर्स्ट पंक्ति और सेकेंड कॉलम। 13 का मतलब होता है 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। 21 का मतलब होता है कि 2 रो और 1 कॉलम। 22 का मतलब होता है कि 2 रो 3 कॉलम। 23 का मतलब होता है कि 2 रो और 3 कॉलम। ऐसे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहलाएगा, इतना बात समझ में आएगा। अब इसको बोल सकते हैं कि आप 3 का आपका क्या है, अवयव है, यानी ये मैट्रिक्स है। 3 × 3 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। आया समझ में, समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो यहाँ पे तो ये इसे डिनोट किया जाता है, यानी आई को किससे, रो को, जे को, कॉलम को, ओके। यहाँ पर देखो इसको क्या देते हैं, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं, रो और कॉलम के अनुसार मैट्रिक्स को टाइप किया जाता है। देखो यहाँ पर लिखना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का प्रकार कितने होते हैं। देखो सबसे पहला प्रकार क्या होता है, सबसे पहला इसको बोलते हैं, पहला होता है स्तंभ अवयव। क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को इसमें से बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ओके। देखो कॉलम स्तंभ अवयव मतलब, कॉलम अवयव मतलब उसे बोलते हैं कि जिसमें, जिस अवयव में, जिस मैट्रिक्स में अगर ओनली फॉर एक कॉलम हो उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव, यानी कॉलम अवयव। यानी कैसे लिख सकते हैं, 5 6 2, ये आपका क्या होगा, कितने हैं, एक स्तंभ है। अगर एक स्तंभ हो तो उसको बोलते हैं स्तंभ अवयव। और इसकी ऑर्डर कितने हो सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर आपका 3 × 1 है।
इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई वन, क्योंकि एक तो स्तंभ है आपका, देखो तो 1 2 3 रो है, ठीक है ना। सेकंड, हाँ इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर सेकंड आ सकता है, यहाँ पर सेकंड में आता है पंक्ति आयु, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को इंग्लिश में लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स। क्या लिख सकते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, रो मैट्रिक्स मतलब होता है कि जिस अवयव में केवल एक रो हो, एक पंक्ति हो, उसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पंक्ति। पंक्ति अवयव किसमें, क्योंकि एक ही इसमें क्या है पंक्ति है। इसमें देखो अगर हम इसको लिख सकते हैं 1, इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 3। ओके, और देखो ये आपका ये भी हो जाएगा, इसको क्या बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 1, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ हो। यानी ये देखो ये भी क्या है आपका, ये पंक्ति अवयव कहलाएगा। ये देखो आप कितने भी बार लिख सकते हो, ये भी क्या जाएगा पंक्ति अवयव कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या 1 है और इसमें स्तंभ की संख्या यानी कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 है, ठीक है ना। हाँ, अगर यहाँ पर 5 6 8 9 ये ऐसे कर सकते हैं तो ये आपका स्तंभ अवयव कहलाएगा। और ये कहलाएगा कि ये 1 2 3 4 यानी 4 मल्टीप्लाई 1, और इसको कहलाएगा 1 मल्टीप्लाई 2, यानी 1 मल्टीप्लाई 2 मतलब क्या कि आपकी पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 2 है। जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 कहलाएगी उसको पंक्ति अवयव, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होगा उसमें स्तंभ अवयव यानी कलम अवयव कहलाएगा। इतना आपको बात समझ में आया। अब टाइप 3 कहलाएगा, ये देखो टाइप 3 होगा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव यानी वर्ग अवयव मतलब होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है कि इसमें जो भी मैट्रिक्स होगा वो सारे के सारे स्क्वायर में होगा, यानी जितने ऑर्डर होते हैं वो ऑर्डर सेम होगा, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की जो संख्या होती है वो इक्वल होगा। देखो तो देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 2 प्लस 2, यानी क्या बोल सकते हैं जिसमें आपकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या इक्वल हो वही आपकी कहला सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी n इक्वल टू n। क्या कर सकते हैं n इक्वल टू n या i इक्वल टू j। देखो तो ये हमारा क्या कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ में आया, हाँ या ना, समझ में आ गया ना। अब देखो समझा देते हैं, यहाँ पे देखो आपको 4 नंबर आएगा, 4 नंबर होगा विकर्ण अवयव। क्या बोलते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या, डायगोनल मैट्रिक्स एक क्या कहलाएगा, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स एक कहलाएगा वर्ग अवयवी है, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स एक वर्ग अवयव कहलाएगा। यानी देखो यहाँ पर बाकी सब 0 हो जाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसका डायगोनल जो होता है ना, ये डायगोनल हो, जो डायगोनल जो हो केवल डायगोनल के छोड़कर बाकी अवयव बाकी एलिमेंट 0 हो जाए, यही कहलाएगा विकर्ण अवयव।
और विकर्ण अवयव एक मैट्रिक्स अवयव भी हो सकता है, यानी ये डायगोनल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगा। देखो हर एक चीज में, देखो आयत में भी वर्ग में भी क्या होता है, डायगोनल होता है, मगर केवल वर्ग होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल यानी इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण, यानी केवल मुख्य विकर्ण होगा। मुख्य विकर्ण में कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी मतलब इसमें कोई भी नंबर हो, वो आपका क्या कहलाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाएगा। यानी विकर्ण को छोड़कर, इन डायगोनल को छोड़कर बाकी अवयव जीरो हो जाए, वही कहलाएगा विकर्ण आएगा, यानी डायगोनल मैट्रिक्स। देखो इतनी समझ में आया। अब देखो इसके बाद आएगा कितने नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर आता है आपको अदिश आयु, क्या कहलाएगा, अदिश आयु। अदिश आयु मतलब होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ये होता है कि ये भी एक स्क्वायर आयु कहलाएगा, ये भी एक स्क्वायर आयु कहलाएगा, बशर्ते कि इसमें आपकी जो विकर्ण होगी, जो प्रिंसिपल डायगोनल होगा, वो आपका सेम होगा, बाकी सब आपका जीरो, बाकी सब क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ये आपका क्या कहलाएगा, बाकी एलिमेंट जीरो, बस प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, मुख्य जो विकर्ण होता है, वो आपका सेम हो, वही आपको कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, अदिश आयु यानी स्केलर मैट्रिक्स। ओके, देखो विकर्ण आयु, एक विकर्ण आयु जो होता है, ये भी क्या हो कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा चीज हो जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या जो हो बराबर हो, सेम हो। उसी तरह इस अदिश आयु को वही सेम चीज हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होगा, बस ओनली फॉर डायगोनल इसका केवल सेम होगा, तो उसको बोलते हैं अदिश आयु। यानी पहचाने का तरीका, इसमें कोई भी डायगोनल में कोई भी नंबर हो सकता है, उसको विकर्ण आयु, मगर जिसमें सेम एलिमेंट हो उसको अदिश आयु कहलाएगा। और एक आता है शायद 6 नंबर, 6 नंबर हो जाएगा आइडेंटिटी, क्या बोलते हैं, तत्समक आयु। तत्समक आयु वो कहलाता है, यानी इसको आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये देखो, ये आपका तत्समक आयु ऐसे होता है कि ये भी एक मैट्रिक्स आयु कहलाएगा, बस शर्ते कि सारे एलिमेंट जीरो, बस इसका डायगोनल ओनली फॉर 1 हो। जिसका डायगोनल ओनली फॉर 1 होता है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी स्क्वायर एलिमेंट ही कहलाएगा, सॉरी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, बस शर्ते कि इसमें केवल डायगोनल क्या हो, 1 हो। ठीक है ना, यानी आपका रो की संख्या और कॉलम की संख्या समान होना चाहिए, और यानी और इसमें केवल जो ये मुख्य विकर्ण जो होता है उसकी संख्या 1 होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए, 1 1 1। ये देखो ये सेम हो जाएगा तो ये आपका तत्समक आयु कहलाएगा। और अदिश आयु में क्या होता है, ओनली फॉर सेम हो, ठीक है ना, सेम नंबर हो। अब देखो एक और होता है जो लास्ट होता है 7 नंबर। 7 नंबर हो जाएगा शून्य मैट्रिक्स, शून्य अवयव। शून्य अवयव में क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो, क्या हो, सारे एलिमेंट जीरो, यानी 0 0 0। ये क्या होगा, ये आपका एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी ये मैट्रिक्स का कहलाएगा, क्या आपका जीरो मैट्रिक्स, और ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स।
यानी सारे एलिमेंट, सारे अवयव जीरो हो, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। देखो ये आपका सातों आपको पता चल गया ना, इस मैट्रिक्स को बोला जाता है। ओके, यहाँ पर देखो एक आते हैं, इसको मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है अवयव का समानता, अवयव का समान, अवयव का समानता, ठीक है ना। देखो अगर दो मैट्रिक्स दिया हो ए, अगर दो मैट्रिक्स दिया हो और दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। जब दोनों मैट्रिक्स का एलिमेंट अवयव बराबर हो तो मैट्रिक्स समानता कहलाएगा, यानी इक्वालिटी कहलाएगा। वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? इक्वालिटी कहलाएगा। कब? जब दो समान कोटियां, यानी समान कोटियां अगर हो, दोनों में क्या हो? समान कोटियां हो तो वो समानता कहलाएगा, ठीक है ना। यानी अगर एक मैट्रिक्स दिया हो, ये क्या कहलाएगा? क्या होगा? 2 × 3 और एक ये हो जाएगा 2 × 3, यानी इसकी ऑर्डर क्या हो? समान हो। इसके ऑर्डर क्या हो? समान हो। तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका मैट्रिक्स का समानता कहलाएगा, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसके ऑर्डर क्या है? समान है। फर्स्ट शर्त, पहला शर्त क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होने चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि इसकी संगत अवयव जो होती है, संगत अवयव इक्वल होना चाहिए। क्या होगा? संगत अवयव इक्वल, संगत एलिमेंट अवयव जो होता है अवयव, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर 3, 5, 6, 2 इक्वल टू इधर से 3, 5, 6, 2, यानी दोनों का सामान्य क्या है? एलिमेंट क्या है? इक्वल है। ये समानता अवयव कहलाएगा। अवयव का कहलाएगा? अवयव का समानता। यहाँ पर देखो अगर 5, 6, 2, 3 हो, अगर इसमें दिया हो x, y, z, w दिया हो, तो ये क्या कहलाएगा? यानी ये इसकी इक्वल, यानी ये x का 5 = x, इसका क्या हो जाएगा? 6 = y, इससे क्या हो जाएगा? 2 = z, और इसका 3 = w। यानी ये क्या कहलाएगा? समानता है, क्योंकि इसकी एलिमेंट क्या है? इक्वल है। किसके इक्वल? यानी x = 5, y = 6, और z = 3, और w = 3। यानी ये सब क्या है? समानता अवयव है। ये ऐसे ही बनता है। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में आए ये समानता अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समान है। यहाँ देखो अगर यहाँ पर 5, 6, 9, 2 है, ठीक है, अगर आपका एलिमेंट x - y और z x + y हो, तो ये भी क्या होगा? समान होगा। यानी x - y इक्वल टू क्या होगा? तो ऐसा दिया हो, क्योंकि ये आपका ऑर्डर एनी चाहिए ना। क्या देखो तो x - y = 5 और x + y = 9,
और इससे आप x और y का वैल्यू निकाल कर आप बता सकते हैं कि ये क्या है, संगत आयु समान है, इसलिए ये आयु क्या है, समानता है। तो मैंने जो बताया क्वेश्चन या जितने चीज बताए हैं इस सारे आपको हो सके तो 3.1 क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता हो सकती है, ठीक है ना। अगर इतना आपको पता चल गया तो आप 3.1 खुद से बना के ट्राई करो, ओके। हाँ, खुद से बना के ट्राई करो और मैं एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करूंगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो में 3.1 का जितने क्वेश्चन है उतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ओके।